वाणी को सभी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। प्लीज़ हमारा कोऑपरेट करें। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ही सरल तरीके से वर्णन कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, टेंस मीन्स क्या होता है? काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स जो कार्य अभी हो रहा है, जो कार्य फिलहाल क्या चल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूजुअली डिफाइंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्राय परिभाषित करता है एन एक्ट, किसी कार्य को, दैट इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो हम बोल रहे हैं उसी समय जो कार्य हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। जैसे कि मैं ये कहूँ कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो फिलहाल अभी क्या हो रहा है? मैं बोलते समय मैं क्या करवा रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वही क्या कार्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं कि मैं ये कहूँगी किसान खेत में हल चला रहा है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ उसमें क्या कर रहा है? किसान खेत में हल चला रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। मीन्स जब हम बोलते समय कोई कार्य हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हर टेंस में एक क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? इज एम आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की हमारी पहले फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आईएनजी। ये हमारा क्या है? एक रूप है, मतलब एक फॉर्म है किसी सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। तो कहाँ पे इज होता है, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर, और मैं भी थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ई, सी, इट, वी, यू, दे। ई के साथ में क्या होगा? इज। सी के साथ में क्या होगा? इज। इट के साथ में क्या होगा? इज। वी के साथ में आर, यू के साथ में आर, और दे के साथ में आर। ये हमारी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। जैसे मैं कहूं कि वह पढ़ रहा है, अगर मैं सिंपल इसको बोलूंगा पढ़ रहा, तो यह कोई वाक्य पूरा नहीं बना। वह पढ़ रहा मीन्स कुछ अधूरा है। अगर मैं इसके साथ में है लगा देता हूं, वह पढ़ रहा है, तो यह है क्या होगी? हिंदी के हिसाब से सहायक क्रिया होगी। तो ये जो है ना, इसी प्रकार से ये जो इज, एम, आर जो है कंटिन्यूअस टेंस में, ये हमारी क्या है? हमारी सहायक क्रिया है। तो ही मीन्स वह, ही किसके लिए लगता है? मैन के लिए। सी किसके लगता है? वोमेन के लिए। इट किसी लगता है? किसी नेचुरल थिंग के लिए। मीन्स मैं कहूँ इट इज रिजलिंग आउटसाइड्स। वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। मीन्स प्लूरल के लिए क्या लगता है? आर। आर मीन क्या होता है? और इज मीन क्या होता है? तो ही के साथ में क्या लगेगा? इज। सी के साथ में क्या लगेगा? इज। वी के साथ में क्या लगेगा? आर। इट के साथ में क्या लगेगा? इज। यू के साथ में आर। क्या है? ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है? सहायक क्रिया है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में की जो सबसे बेसिक पहचान क्या होती है? रहा है, रहे हैं, रही हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं कि वह खाना खा रहा है, तो इससे हमें देखते ही पता क्या चलता है कि रहा है, इस सेंटेंस में क्या है? रहा है। तो मीन्स यह क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, हम इसके एग्जांपल लेते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, मीन्स करता है। आर क्या हमारी, मैंने अभी बताया था क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। प्ले हमारे क्या है? मेन वर्ब है। फुटबॉल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। दे मीन्स वे।
वे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो दे हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। आर हमारा क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। प्ले हमारी क्या है, मुख्य क्रिया है। फुटबॉल हमारा क्या है, कर्म। तो हमें आईएनजी से देखने से पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जस्ट अब आगे लेते हैं कि आई एम गोइंग नाउ, मैं अभी जा रहा हूं। तो आई के साथ में, आई क्या हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आई के साथ में क्या लगता है, मैंने अभी बताया था जस्ट पहले, आई के साथ में क्या लगेगा, एम। ठीक है, और गो मीन्स क्या होता है, जाना। और इसकी पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, तो गो के साथ में क्या लगा दिया, आईएनजी। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं नाउ अब। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सी क्या हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज क्या है यहाँ पे हमारा सहायक क्रिया है, सिंग मतलब मैन मुख्य क्रिया है, ए सॉन्ग मीन्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह क्या है, गाना गा रही है। ही इज रीडिंग ए बुक, वह क्या कर रहा है, एक पुस्तक पढ़ रहा है। ये हमारे क्या है, एक बेसिकली पहचान करने की है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या है, पहचान क्या होती है, रहा है, रहे हैं, रही हैं। और सॉरी फॉर गैप। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो मेन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। इज, एम, आर ये हमारी क्या है, सहायक क्रिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। जैसे मैं ये बोलूं कि वह खाना खा रहा है या वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। ही क्या हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, करता है, वह दौड़ रहा है क्या हमारी, इज मीन्स ये क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और रनिंग क्या हमारी वर्ब है, और इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक। अब हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, साधारण, बिल्कुल न साधारण टेंस, साधारण। ठीक है, तो इसका जो रूप होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं ही इज गोइंग टू स्कूल। ही क्या हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज हमारी क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, गो प्लस में क्या लगा दिया हमने, आईएनजी। तो क्या हुआ, गोइंग टू स्कूल हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह हमारा क्या है, स्कूल में जा रहा है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है कि दे आर वर्किंग इन द फील्ड, वे क्या है, खेत में काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग इन द फील्ड। दे हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। आर हमारा यहाँ पे क्या है, सहायक क्रिया है। और वर्क में क्या होता है, काम करना। तो वर्ब के साथ में क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। दे आर वर्किंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, इन द फील्ड हमारा खेत में। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या बनाते हैं, बिल्कुल साधारण वाक्य। इसमें न ही तो नहीं का यूज है, न इसमें प्रश्नवाचक है, इसलिए हम इन्हीं को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं बोलूं आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैं मैदान में खेल रहा हूं। तो आई हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम हमारे यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। प्ले हमारे यहाँ पे क्या है, वर्ब है। और इन द ग्राउंड मीन्स क्या हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वी आर वॉचिंग ए मूवी, हम एक मूवी देख रहे हैं। वी हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। आर हमारे यहाँ पे क्या है,
हेल्पिंग वर्ब है, और वाचिंग ए मूवी हमारा वॉच मीन क्या होता है देखना, ये हमारी क्या है वर्ब, और मूवी हमारा यहाँ पे क्या है एक ऑब्जेक्ट है। ये हमारे सभी किसके एग्जाम्पल हैं, अब हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल साधारण वाक्य के। आगे हम अब चलते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में क्या हो हमारा नकारात्मक हो। जैसे कि मैं एक हूं, इसका सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले रूप क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। मीन्स जिस वाक्य में क्या हो नकारात्मक हो उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोलूं ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसमें क्या है नहीं आ गया ना, तो इसी नहीं आ गया तो इसलिए हम क्या बोले से नकारात्मक। ठीक है, तो नकारात्मक वाक्य को हम कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर जो हमारी सहायक क्रिया है, उसके साथ में हम क्या लगा देंगे नोट, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हम आगे क्या करते हैं, दे आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड, वे खेत में काम नहीं कर रहे हैं। तो वे मीन्स दे, खेत में काम है आगा, तो दे आर, दे के साथ मैंने क्या बताया था आर लगता है हेल्पिंग वर्ब में, दे आर। यहाँ पे अभी मैंने जस्ट बताया था कि उसके साथ में क्या लगाते हैं इज एम आर के बाद में नकारात्मक में नोट, दे आर नोट। फिर वर्ब, वर्ब काम, काम क्या है वर्क करना, वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं आईएनजी, इन द फील्ड हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट, आई एम नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में नहीं खेल रहा हूं। तो जस्ट हमने क्या लगाया एम के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा दिया हमने नोट। जस्ट लाइक वी आर नॉट वॉचिंग ए मूवी, हम मूवी नहीं देख रहे। वी के साथ मैंने क्या बताया था, वी के साथ हम क्या लगाते हैं आर, तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने नोट लगाते हैं, वी आर नॉट वॉचिंग ए मूवी, हम एक मूवी को नहीं देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा नकारात्मक। मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर, मोहन एक लेटर नहीं लिख रहा है। इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया नोट, ये हमारी इज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी क्या है वर्ब प्लस में आईएनजी, और लेटर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर, मोहन एक लेटर नहीं देख रहा, लिख रहा है सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा नकारात्मक। अब हम क्या करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसमें कैसे बनाते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे कि एक सिंपल वाक्य है, ही इज गोइंग टू स्कूल, इसका हम क्या बनाएंगे प्रश्नवाचक बनाएंगे। क्या इसके हिंदी क्या बने हैं, वह स्कूल जा रहा है, तो हम क्या बनाएंगे क्या वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे इज लगाया है ना, इज हेल्पिंग वर्ब, इसको हम क्या लगा देंगे इससे आगे रहेगा, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। तो अब इसकी क्या फॉर्मेट है हमने बताया था ना, इज क्या है इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक आगे नेक्स्ट वाक्य में है, आर दे वर्किंग इन द फील्ड, इस सिंपल क्या बनाएंगे दे आर वर्किंग इन द फील्ड। तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम क्या ले आते हैं जस्ट सब्जेक्ट से पहले, जैसे कि यहाँ पे दे के साथ में आर लगता है तो आर को हमने पहले लिखा है आर दे, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी, इन द फील्ड हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आई के साथ में क्या लगता है एम, एम को क्या जैसे कि एम आई प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या मैं मैदान में खेल रहा हूँ, तो एम को क्या लगा दिया हमने पहले एम आई प्लेइंग इन द ग्राउंड। आर वी वाचिंग ए मूवी, क्या हम मूवी देख रहे हैं, तो वी के साथ में क्या लगता है आर, आर हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लगाया, उसके बाद में हमारे सब्जेक्ट, फिर बाद में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर बाद में ऑब्जेक्ट और आईएनजी।
अब हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक दोनों। जैसे कि मैं कहूं कि क्या वह स्कूल में नहीं जा रहा है, क्या वह स्कूल में नहीं जा रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक भी है और नहीं भी है, नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है।